नमस्कार, आज का मुद्दा देख रहे हैं आप। बिहार चुनाव में अब शराबबंदी पर घमासान छिड़ गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 5 साल पहले बिहार में शराबबंदी की, जिस पर इस बार चुनावों के दौरान सवाल उठाए जा रहे हैं। इस मुद्दे पर अब चिराग पासवान और नीतीश कुमार खुलकर सामने आ गए हैं। चिराग बिहार में शराब की तस्करी का आरोप लगा रहे हैं तो नीतीश पलटवार करते हुए कह रहे हैं कि शराबबंदी से परेशान शराब माफिया उन्हें हटाने के लिए चालें चल रहे हैं। ये दो तस्वीरें जिस तरीके से चिराग का वार हुआ और नीतीश कुमार भी अब शराबबंदी के मुद्दे पर पलटवार करते हुए नजर आ रहे हैं। हो गया है वह एलजेपी नेता चिराग पासवान ने शराबबंदी के बहाने नीतीश कुमार पर बड़ा हमला बोला और दावा किया कि बिहार में शराब की तस्करी जोरों पर है। चिराग पासवान ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री नीतीश और उनके मंत्रियों को इसके बारे में सब पता है। चिराग पासवान ने सवाल उठाया कि बिहार में घर घर शराब दरअसल पहुंचाई जा रही है और शराब के पैसे आखिरकार किसकी जेब में जा रहे हैं, ये सवाल चिराग पूछ रहे हैं। चिराग ने आरोप लगाया कि शराबबंदी की वजह से बिहार तस्करों का गढ़ बनता जा रहा है। मुख्यमंत्री 10 ऐसे आदमी मेरे सामने खड़ा कर दें जो पहले शराब पीते थे और अब उन्होंने पीना छोड़ दिया। भाई सबको मिल रही है शराब, सारी, और पूरा प्रशासन, शासन तंत्र पूरी तरीके से मिला हुआ है। कोई एक मंत्री ऐसा नहीं है बिहार सरकार में इन्हीं की पार्टी का जिनको ये बात पता नहीं हो कि शराब कैसे। अब तो होम डिलीवरी सारे बोलते ही है ना, चिराग पासवान थोड़ी बोल रहा है, सब बोल रहे हैं कि होम डिलीवरी हो रही है। कैसे हो रही है होम डिलीवरी? मुख्यमंत्री का संरक्षण अगर नहीं प्राप्त है, मुख्यमंत्री की शय अगर नहीं प्राप्त है, सिर्फ बोलने से नहीं होता ना शराबबंदी, एग्जीक्यूट कीजिए। कैसे बरामद होती है शराब की बोतलें, कैसे बरामद होती है इतने बड़े बड़े तस्करों के यहाँ से। इससे पहले चिराग ने 2 दिन पहले ट्वीट करके भी नीतीश सरकार पर वार किया। ट्वीट करके उन्होंने लिखा कि शराबबंदी के नाम पर बिहारियों को तस्कर बनाया जा रहा है। बिहार की माताएं बहनें अपनों को तस्कर बनते नहीं देखना चाहती। बिहार के मुख्यमंत्री के संग सभी मंत्रियों को पता है कि बिहारी रोजगार के अभाव में शराब तस्करी की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन सब के सब मानो उन्हें साफ सूंघ गया हो। अमित सिंह हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। यानी अमित, कुल मिलाकर जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो ये कि चिराग पासवान शराबबंदी को कह रहे हैं कि शराबबंदी की तस्करी हो रही है और सीधे सीधे हमलावर है सरकार पर। जी हाँ, बिल्कुल सीधे सीधे वो हमलावर हैं। चूंकि 2 दिन बाकी है पहले चरण के मतदान को लेकर, तो लगातार जो है अब जो है शराबबंदी का मुद्दा उठाया जा रहा है विपक्ष की तरफ से। तो वहीं क्या कहते हैं लखीसराय की जनता, यहाँ पर काफ़ी लोग हैं हमारे साथ, सीधे हम इनसे बातचीत करते हैं। नीतीश सरकार ने शराबबंदी लागू किया, लेकिन अब उसको लेकर राजनीति हो रही है। चिराग पासवान कह रहे हैं कि होम डिलीवरी हो रहा है। सही बोल रहा है, होम डिलीवरी हो रहा है। बिहार में हर तरह से दारू मिल रहा है, उससे बढ़िया चालू था दारू की, बढ़िया दारू पीता था। अभी घरे डिलीवरी कैसे हो रहा है? होम डिलीवरी कैसे हो रही है? माफिया सब कर रहा है, खरीद के लाता है, घरे घर बेचता है, मिली भगत है। अगर यहाँ मंगाना चाहे तो आ सकता है? हाँ, आ सकता है। हाँ, आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? क्या बाइक में करके पहुँचा देगा दारू यहीं पे, बाइक में करके यहीं पर। अच्छा आप बताओ सर, होम डिलीवरी शराब बिकता है यहाँ, घरे घर बिकता है। शराब की जगह यहाँ नौजवान सब आता है, शराब लेके फुल बैग में लेके शराब जाता है सर। अभी जब भी बोलिएगा सर तभी शराब अभी यहाँ तो यहाँ होम डिलीवरी आ जाएगा। यहाँ भी होम डिलीवरी आ जाता है और पुलिस प्रशासन कुछ नहीं करती है? पुलिस प्रशासन पकड़ती है जहाँ तक, फिर वहाँ तक जहाँ तक पकड़ता है, फिर अपना जेल भी भेजता है, फिर भी बराबर भी उतना भी करते भी रहता है। आप बताइए इस बार के चुनाव में मुद्दा क्या है? शराबबंदी जिस तरीके से लागू किया गया, चिराग पासवान लगातार उसको लेकर हमला कर रहे हैं, कह रहे हैं कि होम डिलीवरी हो रहा है। होम डिलीवरी कहीं नहीं होता है सर, सब विरोधी सब बेचता है। विरोधी सब? ये कौन लोग हैं जो ये सब करते हैं? पूरा जादव मियाँ गढ़ी में बेच रहा है। अच्छा, आप बताइए आप किस तरीके से देखते हैं ये? हम तो देखते हैं, यही देखते हैं कि भाई जादव मियाँ यहाँ। अच्छा ठीक है। यहाँ पर जो देख सकते हैं कि जो यहाँ पर जो चाय की दुकान है, इनसे बातचीत करते हैं जिनका ये चाय का दुकान है। ये बताइए शराबबंदी को लेकर किस तरीके से देखते हैं? जिस तरीके से चिराग पासवान ने हमला किया है, कहा है कि होम डिलीवरी होता है। होम डिलीवरी हो रहा है। कैसे हो रहा है होम डिलीवरी? वही नंबर दिए आप, हम आपका नंबर लिए, उस पर पहुंचाना पड़ता है घर। किसी वो जो करता है होम डिलीवरी इस तरीके से, क्या पैसे भी जा रहा है? प्रशासन होम डिलीवरी, और कौन जी? प्रशासन चाहेगा तो थोड़ी होम डिलीवरी होगा। प्रशासन चाह रहा है कि होम डिलीवरी होगी, और क्या होगा। तो फिलहाल आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो लखीसराय में, चाहे वो दुकानदार हो, चाहे वहाँ यहाँ के आम लोग हों, अर्पिता, उन सबका यही कहना है
कि होम डिलीवरी हो रहा है, इसके बदले में उन्हें जो है पैसे ज़्यादा देने पड़ रहे हैं। जी ठीक है अमित, रहिए आप हमारे साथ। देखिए, चिराग के इस बड़े हमले पर सीएम नीतीश कुमार ने पलटवार किया। नीतीश कुमार ने एक रैली में आरोप लगाया कि अवैध शराब के धंधे से जुड़े लोग उन्हें सत्ता से हटाना चाहते हैं। नीतीश ने साफ कहा कि शराब माफिया बस यही चाहते हैं कि वो किसी तरह से उन्हें हटा दें। नीतीश ने कहा कि उन्होंने महिलाओं के कहने पर राज्य में शराब बंदी की। आज से 5 साल पहले और उसके पहले भी मांग करती थी, महिलाओं ने मांग किया शराबबंदी का। हमने कहा अगली बार आएंगे लागू कर देंगे, लागू कर दिया। अभी जो कुछ धंधेबाज लोग हैं वही लोग लगा हुआ है कि किसी तरह से इसके खिलाफ माहौल बनावे, उकसावे धंधेबाज का, और उसके चलते हो रहा। हमको सब पता, एक एक चीज मालूम है। और इसी बीच रवि सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, यानी नीतीश भी देखिए शराबबंदी के मुद्दे पर पलटवार कर रहे हैं कि उन्होंने ही शराबबंदी की और वो भी महिलाओं के कहने पर। तो एक तरीके से महिला वोट जो है उनको साधने की कोशिश। देखिए, यहाँ पर मैं इसमें पटना में हूँ और यहाँ पर कुछ युवा हैं, वो उन लोगों से हम बात कर लेते हैं कि आखिर में शराबबंदी पर उनका क्या कहना है और उनकी क्या राय है, उनका क्या मत है। ये बताएं कि जो शराबबंदी हुई है वो क्या आप चाहते हैं शराबबंदी हो? ठीक है ये फैसला? ठीक है, शराबबंदी ठीक है। चिराग पासवान तो कह रहे हैं कि भाई शराबबंदी के नाम पर लोगों को तस्करी में ढकेला जा रहा है। नहीं, शराबबंदी हुआ ठीक हुआ। हाँ। काहे कि शराब जब पीते थे तो बहुत आदमी अपने बीवी को, बाल बच्चों को मारते थे। हाँ। और शराबबंदी हुआ से आदमी बहुत सुधर गया है। ठीक, आप क्या चाहते हैं? जी हाँ, सहमत है इनके बात से हम। चिराग पासवान तो कह रहे हैं कि इसके नाम पर तस्करी हो रही है। जी नहीं, वो गलत बात कर रहे हैं। गलत बात। जी आप बताएं। सहमत हम। तो ये तमाम जो युवा, हालांकि जो यहाँ पर हैं, ये बताएं कि क्या इस पर राजनीति भी हो रही है शराबबंदी के नाम पर चुनाव में? जी हाँ, हो रही है। आज के न्यूज में देखें, नीतीश कुमार बोल रहे थे कि शराबबंदी के नाम पे कुछ हल्ला हो रहा है, लेकिन वो सही है। उनके बात पर सहमत है कि वो शराबबंदी किए हैं, अच्छी बात है। ठीक है, पूरी तरीके से इफेक्टिव है ये जो फैसला, सही था? जी सही है फैसला, बहुत बढ़िया फैसला लिया गया है। हाँ, लेकिन जो विपक्षी पार्टियां वो तो कह रही हैं कि शराबबंदी तो सिर्फ दिखावा है। वो ऐसे ही बोल रहे हैं, मगर शराबबंदी से आदमी बहुत निर्भय आया है, अब बहुत कमाने भी लगे हैं। शराब से आदमी बर्बाद हो गया था, बर्बाद हुआ। हाँ, बहुत बर्बाद। आप भी मानते हैं कि शराब की वजह से बर्बादी ज्यादा हुई थी और जो फैसला हुआ सही है? सही है, स्वाद तो खराब थोड़े, शराब बंद हो गया, बढ़िया बढ़िया। तो ये तमाम लोग हैं जो, यानी रवि देखिए, बिहार में करीब 48% युवा वोटर हैं, और अगर जो आप युवाओं से बात कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि शराबबंदी एक महत्वपूर्ण मुद्दा होने वाला है जब वो वोट करने जाएंगे, तो ये बहुत समीकरणों को बदल सकता है। आप रहिएगा हमारे साथ। बिहार में शराबबंदी पर चिराग पासवान के आरोपों पर जेडीयू ने भी पलटवार किया। जेडीयू नेता राजीव रंजन ने चिराग पासवान को बहका हुआ बताया। चिराग पासवान बहकने लगे हैं। शराबबंदी एक युगांतकारी, क्रांतिकारी निर्णय है। इसने राजद और कांग्रेस की नींद तोड़ा कर रखी दी है। अब इस बात में चिराग पासवान भी खड़े हो गए, और जो बेहयाई और बेशर्मी उनके बयान में आज झलकी है, उसकी कठोरतम शब्दों में निंदा करता हूं। नीरज हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। नीरज, आपके साथ जो लोग हैं, जरा पूछिए कि शराबबंदी का जो मुद्दा यहाँ पर उठा रहे हैं चिराग पासवान, क्या वो अब लोगों के जहन में होगा? कौन कौन से वो मुद्दे होंगे जिनको जहन में रखकर लोग पहुंचेंगे और मतदान करेंगे? नीरज, शायद नीरज तक आवाज नहीं पहुंच रही है। अमित का रुख कर लेते हैं। अमित, वहां जरा पूछिए, युवा अगर आपके साथ हो, क्या रोजगार का मुद्दा भी महत्वपूर्ण है और शराबबंदी की तस्करी का जो आरोप चिराग पासवान लगा रहे हैं, क्या वो भी उनके लिए महत्वपूर्ण मुद्दा होगा? अमित। जी अर्पिता, एक बार अपना सवाल फिर से दोहराएं। अमित, अगर आवाज आप तक पहुंच रही हो तो मेरा सवाल आपसे ये कि जो लोग अगर आपके साथ हो तो उनसे पूछिए कि कौन कौन से मुद्दे होने वाले इस बार जब मतदान करने पहुंचेंगे ये लोग।
जी बिल्कुल, सीधे बातचीत करते हैं। ये बताइए मुद्दे क्या क्या होंगे जब इस बार आप 28 तारीख को मतदान करने जाएंगे, तो मुद्दे क्या क्या होंगे आपके सामने? मुद्दे बेरोजगारी होगा, बालू बंद है, शराब बंद है, यही सब मुद्दा है हम लोग का। शराबबंदी बड़ा मुद्दा होगा? हाँ, शराबबंदी सबसे बड़ा मुद्दा। अच्छा, ये बताइए मुद्दे क्या क्या रहेंगे इस बार जब आप चुनाव में 28 तारीख को 2 दिन बाद मतदान करने जाएंगे? 6 साल से बालू बन रहे हैं, यहाँ कुल गाड़ी घोड़ा वाला देखिए लगा के भूख मर रहा है। गाड़ी वाला थाना पुलिस से पकड़वा के सबके कुल पर केस 5-5 गो होले। तो बालू कौन सा सरकारी वाला कि सरकारी बालू होता था, डाक होता था, लेकिन कहाँ 6 साल से तो बंद है। अब होगा कोई आदमी है, जनता सराय मतलब टेंडर नहीं निकल रहा है? टेंडर कहाँ निकल रहा है। और भी लोग हैं, ये बताए मुद्दे क्या क्या हैं इस बार चुनाव में? मुद्दे क्या होंगे जब आप 2 दिन बाद मतदान करेंगे, वोट डालने जाएंगे, तो मुद्दे क्या होंगे? मुद्दे क्या होगा, बालू बंद है, कुल गरीब आदमी भूखे मर रहे हैं, और क्या होगा। नदी पहाड़ सब बंद है। नदी पहाड़ बालू, ये कह रहे हैं कि टेंडर नहीं निकला। मुद्दे क्या होंगे? क्या शराबबंदी भी मुद्दा होगा जब 28 तारीख को आप वोट डालने जाएंगे? शराबबंदी को लेकर लगातार राजनीति हो रही है। बिल्कुल होगा, शराबबंदी, बेरोजगारी। और क्या क्या? शराबबंदी, बेरोजगारी और भय, बेरोजगार होना चाहिए ना, बेभय होना चाहिए ना, रोजगार होना चाहिए ना, कि नहीं? ऐसे भूखे सब जी लेगा। आप बताइए मुद्दे क्या हैं जब इस बार 2 दिन बाद आप वोट डालने के लिए जाएंगे? बेरोजगारी है, मैंने क्या करे, कुछ समझे नहीं, सब घर में बैठे हैं, काम कुछ मिल ही नहीं रहा है। बालू पहाड़ रहता खुला, सब लोग कमाते खाते थे, कम से कम जी तो रहे थे, अभी जीना मुश्किल हो गया है। जीना मुश्किल हो गया। और आप बताओ, आप यहाँ खड़े हो काफ़ी देर से, ये बताओ मुद्दे क्या होंगे जब आप 2 दिन बाद वोट डालने जाओगे? मुद्दे क्या होगा सर, जो वोट देने का रहेगा वो तो दे भी करेंगे और कर भी करेंगे, मगर बिजनेस नहीं है, रोजगार नहीं है, गाड़ी घोड़ा सब बंद है। लॉकडाउन जब से लगा है, कोई मैंने कारोबार नहीं हो रहा है। मुद्दा क्या रहेगा? मुद्दा तो जो होने का रहेगा वो तो मर गया, एकदम बेअथी मर गया सर, कोई उपाय नहीं है। तो लोग जो हैं कह रहे हैं कि शराबबंदी तो एक मुद्दा होगा ही होगा, लेकिन उसके साथ में रोजगार और जो तमाम दूसरी बातें होंगी, सड़क वगैरह, उसे भी ध्यान में रखकर ये वोट डालेंगे। अर्पिता, ठीक है, अमित रहिए आप हमारे साथ। बिहार चुनाव में शराबबंदी पर मचे इस घमासान में दरअसल अब कांग्रेस भी कूद पड़ी है, जब उसने नीतीश सरकार पर शराब माफिया को संरक्षण देने का आरोप लगाया। न्यूज 18 से खास बातचीत में कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने दावा किया कि बिहार में शराब का 20,000 करोड़ का काला कारोबार चलाया जा रहा है। सवाल हमसे पूछते हैं, शराब माफिया आपकी सरकार में आपके संरक्षण में चलता है, 20,000 करोड़ तक का शराब का व्यापार हो रहा है, 3.5 लाख परिवार उलझा दिए। सवाल हमसे पूछते हैं। यानी नीरज देखिए, अब इस पूरे मामले पर जो मामला चिराग पासवान ने उठाया, कांग्रेस भी कूद चुकी है। लोगों का क्या मानना है, जहां पर आप मौजूद हैं औरंगाबाद में, वहां के लोग क्या कह रहे हैं? देखिए, बिल्कुल दूसरी जगह पे हैं औरंगाबाद ज़िले के, और बाकी लोगों से बातचीत करते हैं। ये बताइए, शराबबंदी जो है कोई मसला है या उससे क्या फ़ायदा हुआ है? क्योंकि राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पे आरोप लगा रही हैं। जी आप बताइए, शराबबंदी से कोई फ़ायदा हुआ है? शांति है। शांति है। तो चुनाव में जब वोट करेंगे तो ये जेहन में होगा मुद्दा, दिमाग में रखेंगे इसको? क्या पता कर रखेंगे, अभी वोट के दिन पता करेंगे। आप बताइए, शराबबंदी कोई मुद्दा है? क्योंकि नीतीश कुमार कहते हैं वही लोग विरोध कर रहे हैं जो लोग धंधेबाज हैं। कोई मुद्दा नहीं, अभी हम शराब पिए हुए हैं जी। शराब हर घर में मिल रहा है, घर में मिल रहा है। आपने शराब पी रखे, देखिए अभी शराब पिए हैं हम जी, फुल अभी मेडिकल कराए शराब पिए हुए हैं। तो ये बताइए कि आप लोग इस मुद्दे के बाद, शराबबंदी के बाद समाज में कुछ बदलाव हुआ है? रोड पे, सड़क, क्या बदलाव होगा? जब शराबे बंद नहीं तो क्या बदलाव? शराब बंद नहीं, ठीक है, शराब मिल रहा है, अभी हम शराब पिए हुए हैं। ठीक है, आप पिए हुए हैं। आप बताइए। रोड की समस्या है, हमारे यहाँ एनटीपीसी प्लांट लगा है, किसानों को बहुत जमीन नहीं के पैसा मुआवजा नहीं मिला गया। ठीक है, ये एनटीपीसी का एक अलग मसला है, अलग मुद्दा है। आप बताइए, शराबबंदी जो हुई वो आप लोग ध्यान में रखते, उससे क्या फायदा हुआ या असफल हो गया? वो नीतीश जी की ये जो शराबबंदी इन्होंने की, ये सिर्फ कागजी रहा, धरातल पे नहीं उतरा। ये आप अगर इसको आप यहाँ से बिहार के कोने कोने में देखेंगे तो ये शराबबंदी इनका फेलियर रहा है, क्योंकि घर में बिक रहा है। और कुछ लोगों से मिलता है, और कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। आप बताओ, आप लोग कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, इन लोगों की राय है कि इन्होंने खुद कहा कि ये अभी खुद जो कानून है उसका उल्लंघन कर रहे हैं, और यहाँ साथ में है, इन्होंने खुद कबूला है, लेकिन शराबबंदी जो है इसको बता रहे हैं कि तस्करी हो रही है। यानी जिनसे आपने बात की, देखिए नीरज, उन्होंने ये बात कही
कि सब कागजी है, धरातल में नहीं पहुंचा है। कोई बड़ा आरोप लगा रहे हैं वो सरकार पर। वहीं बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने भी बिहार में शराबबंदी पर सवाल उठाने को गलत बताया और ये दावा किया कि बिहार के लोग ही चाहते थे कि राज्य में शराबबंदी रहे। हमारे साथ में बीजेपी सांसद मनोज तिवारी हैं। मनोज जी, चिराग पासवान ने कहा है कि शराबबंदी के नाम पर बिहार में युवाओं को शराब की तस्करी में ढकेला जा रहा है और जो दोषी होंगे सरकार आने के बाद उनको जेल के पीछे भेजा जाएगा। नहीं, तस्करी कोई करेगा तो जेल जाएगा ही, लेकिन शराबबंदी होना चाहिए ये भी बिहार के तमाम माताओं बहनों की इच्छा है और उसका बहुत ही ईमानदार प्रयास एनडीए सरकार ने किया है। अब आप भी जानते हैं कि जब हम कोई अच्छा कोशिश शुरू करते हैं तो उसको 100% सफल बनाना हमारी चुनौती होती है। तो बहुत हद तक बिहार में अपराध कम हुआ है, लोगों के अंदर से आपराधिक गतिविधियां कम हुई हैं, लेकिन हम उसमें भी 100% लक्ष्य को पाने के लिए भी आगे बढ़ रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने ट्वीट किया है कि भाई जहां पर एलजेपी के उम्मीदवार हैं वहां पर वोटर्स उनको जिताएं, जहां पे बीजेपी के उम्मीदवार हैं वहां बीजेपी को जिताएं। हालांकि वो चुनाव तो अलग लड़ रहे हैं और ये इसी को आधार बनाते हुए विपक्ष बीजेपी पर हमला कर रहे हैं। अब भाई इसमें हम तो कुछ नहीं कह सकते ना। हम तो सबसे कह रहे हैं कि भाई आप एनडीए के सभी सदस्यों को जिताइए और हमारे मुख्यमंत्री चेहरा नीतीश कुमार जी हैं और एनडीए में बीजेपी, जेडीयू, हम और वीआईपी पार्टी है मुकेश सहनी, जीतन राम मांझी। रवि सिंह हमारे साथ जिन्होंने बात की खुद मनोज तिवारी से जुड़ चुके हैं इस वक्त। रवि यानी मनोज तिवारी, रवि किशन, ये सब कह रहे हैं कि ये मुद्दा दरअसल महिलाएं ही चाहती थी, लोग ही चाहते थे, इसलिए शराबबंदी हुई। लेकिन सवाल यहाँ ये महत्वपूर्ण है, चिराग पासवान ये कह रहे हैं कि शराबबंदी हुई लेकिन वो जमीन पर नहीं, रोक नहीं लग पाई, तस्करी हो रही है उसकी। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि शराबबंदी का जो मुद्दा है वो बिहार में इस बार चुनाव में काफी ज्यादा सुर्खियों में रहा है और यही वजह है कि जो बीजेपी के और जेडीयू के जो तमाम नेता हैं वो यही कह रहे हैं कि भाई पब्लिक की ये मांग थी, महिलाओं की मांग थी, क्योंकि इसकी वजह से काफी अपराध बढ़े थे और उसकी वजह से ही नीतीश सरकार ने ये फैसला लिया। लेकिन जो विपक्ष है उसके उलट बिल्कुल हमलावर है और वो कह रहा है कि एक सिंडिकेट हुआ है, इसकी वजह से धंधा, एक गोरख धंधा चल रहा है और ये सब पुलिस की जानकारी में हो रहा है। तो ये दोनों तरफ से शराबबंदी को लेकर जो विपक्षी पार्टियां हैं वो एनडीए पर हमलावर हैं और एनडीए जो है दूसरी तरफ ये कह रही है कि भाई पब्लिक की मांग पर ही ये शराबबंदी हुई। एक बार फिर कुछ लोगों से हम यहाँ पर बात कर लेंगे। ये बताइए कि जो शराबबंदी हुई है बिहार में, आप मानते हैं ये सही है? चिराग पासवान तो कह रहे हैं कि ये इसकी वजह से गोरख धंधा बढ़ा है, तस्करी हो रही है। तो शराब बंद हुआ तो बढ़िया बात है। बढ़िया है। हाँ। तो चुनाव मानते हैं मुद्दा है? ये तो हम नहीं बता सकते, हम पीवे नहीं करते हैं, शुरू से नहीं पीते हैं। ये बताइए, आप जरा खड़े हो जाइए, आप जरा खड़े। जो शराबबंदी हुई है ठीक मानते हैं आप? शराब तो देखिए सर, बंद हो गया तो अच्छा है, बढ़िया बात हो गया कि कितना के घर में चूल्हा नहीं जुटता था। हाँ। दिन भर पी के पड़ा रहता था। लेकिन चिराग पासवान कह रहे हैं कि ये पूरी तरीके से सफल नहीं है और इसकी वजह से सही बंद नहीं हुआ है, जिसे ब्लैक में बिकी रहा है जहाँ। हाँ, तो ये देखिए दूसरी तस्वीर ये है कि आप क्या मानते हैं? आप मानते हैं कि जो शराबबंदी हुई है ठीक रहा है? चिराग पासवान कह रहे हैं कि इसकी वजह से गोरख धंधा बढ़ा है, तस्करी हो रही है। नहीं, उनका कहना गलत है। इसलिए गलत है कि शराबबंदी जो था, शराबबंदी तो पूरी तरह से लागू नहीं हुआ है। हाँ। अभी भी शराब मिल ही रहा है। हाँ। और कहीं भी मुशहरी में आप चले जाइए। हाँ। तो वहाँ पे अक्सर आप जो महुए वाला दारू हो वो बिक ही रहा है, बिक ही रहा है। यानी कि पूरी तरीके से सफल नहीं है, लेकिन लोग ये मान रहे हैं कि ये इसका इफेक्टिव होना चाहिए, पूरी तरीके से ये सफल होना चाहिए, पूरी पाबंदी होनी चाहिए। और जो चिराग पासवान कर रहे हैं वो बहुत लोग ये है कि इत्तेफाक नहीं रख रहे हैं। ठीक है रवि, रहिए आप हमारे साथ। बिहार के मधुबनी में दरअसल महिलाओं ने शराबबंदी के फैसले का तो समर्थन किया, लेकिन साथ ही आरोप लगाया कि बिहार के कई हिस्सों में चोरी छिपे शराब बेची जाती है। इस वक्त हम मौजूद हैं मधुबनी में भारत नेपाल सीमा पर और यहाँ महिलाएं हैं। हम इनसे जानते हैं कि वो शराबबंदी के बारे में जो नेता वादे करते हैं वो क्या सोचती हैं। ये बताइए, शराबबंदी अक्सर मुद्दा बनाया जाता है राजनीतिक पार्टियों द्वारा, तो इस पर आपका क्या कहना है? वो गलत है। शराबबंदी अच्छा है, जो हम लोगों के लिए फायदा है। हस्बैंड लोग शराब पीकर सारा पैसा खत्म कर देते थे, अब तो पैसा कम से कम बच रहा है। क्या कहना है आपका? सही बात है कि
है शराब बंद होने से घर में शांति का माहौल है, तो बना हुआ है। घर में शांति माहौल बनी हुई है। हम लोग अब बच्चे को परवरिश अच्छा ढंग से हो रहा है। ये बताइए कि कुछ लोग कह रहे हैं कि कुछ पार्टियां ये कह रही हैं कि शराबबंदी की वजह से की आड़ में भ्रष्टाचार फैल रहा है, कमीशन खोर दलालखोरी, चुपके शराब तस्करी बिक रही, चूंकि हम भारत नेपाल सीमा पर हैं। ये तो हो रही है नेपाल में, चोरी चुपकी हो रही है विक्रेता। हम लोग के घर नेपाल से तो जाता ही है, नेपाल से थोड़ी बंद हुआ है, नेपाल से चोरी छुपके तो जा ही रहा है। अम्मा, आपका क्या कहना है कि शराब तस्करी, शराबबंदी हो गई है, लेकिन क्या रुकी है या नहीं है? नहीं, शराबबंदी होनी चाहिए। अच्छा, आप यहाँ की स्थानीय निवासी हैं, ठीक है, तो कुल मिलाकर क्या माहौल क्या है शराब को लेकर? आती है, नहीं आती है, आती है तो कैसे आती है? चोरी करके चोरा कर लिया जाता है, यहाँ ऐसे नहीं जाता है, चोरी छुपे पास होती है। हम लोग नहीं जानते, देख नहीं पाते हम लोग। कैसे? अब उसको क्या, हमको नहीं पता, वो कैसे लेके जाता है मुझे नहीं पता। आप बताइए, आप सरपंच हैं इस पूरे इलाके की, जनप्रतिनिधि हैं, तो जनता क्या शराबबंदी के मुद्दे को, समस्या को समझ रही है या नहीं? समझ रही है, शांति का माहौल बना हुआ, लेकिन नेपाल बॉर्डर पर है तो चुरा छिपा करके जाता ही है। जो ये धंधा करता है, बिजनेस में जो जुटा हुआ है, सो कैसे ये पूरा इसका क्या समाधान हो जाएगा? नीतीश सरकार ही करेंगे ना, ये नेपाल वाले इंडिया में तो बंद कर दिए, नेपाल में कैसे बंद होंगे तो इसका फैसला लेंगे ना। उधर जो विपक्षी पार्टियां हैं, कांग्रेस है और एलजेपी है, वो कह रही कि शराबबंदी कानून की हम समीक्षा करेंगे, शराबबंदी कानून में भ्रष्टाचार है। नहीं है भ्रष्टाचार, नहीं है, नहीं है भ्रष्टाचार। आप मानते हो? क्या कहना है आपका? नहीं, शराब पीने से शराब बंद हुई होने से अच्छा है ना। ये जो कानून है सही ढंग से लागू हो रहा है या और मजबूती से लागू होना चाहिए? ये सही ढंग से लागू होना चाहिए, मजबूती ढंग से होना चाहिए। इन महिलाओं को आपने सुना, इनकी क्या राय रही है। हमारे साथ नीरज हैं, उनके साथ भी कुछ लोग मौजूद हैं। नीरज, आपके साथ जो लोग मौजूद हैं वो क्या कह रहे हैं? शराबबंदी रहेगा ये मुख्य मुद्दा इस वक्त जब वो मतदान करने जाएंगे तब? देखिए, एक यहाँ स्थानीय लोगों से बातचीत हुई, उनका कहना है कि शराब की तस्करी हो रही है और कुछ लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप बताइए, शराब की तस्करी हो रही है, समाज में कुछ फायदा हुआ इस फैसले से और ये कोई मुद्दा है? मुद्दा है जी। हम लोग बेरोजगार है, पढ़ लिख के बेरोजगार। हाँ। आप बताइए, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? शराब से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, शराब तो आदमी पिए रहा है, जितना जो पीता था वो पी रहा है जी। अब उससे मने नुकसान है। कैसे? शराब कहने का मतलब पहले कहीं यहाँ आके लेते थे, आज घर पे जा रहा है। लेकिन एक चीज बताइएगा, रोड पे जो जैसे 100 रुपया पीते थे, नहीं वो ठीक, 1000 का पी रहे हैं। ये बताइए, जैसे महिलाओं से जब बातचीत होती है, उनका कहना है कि घर में कलह नहीं होता, पारिवारिक कलह कम हुआ है। हो रहा है, कलह भी हो रहा है। हाँ, कलह हो रहा है। कलह। देखिए, तमाम लोगों का कहना है कि तस्करी हो रही है, शराबबंदी लागू करने के बाद भी घरों में शराब पहुंच रहा है और ये सच्चाई भी है जो इन लोगों के अनुसार। लेकिन महिलाओं से अगर बातचीत करें तो उनका यही मानना है कि पारिवारिक कलह में कमी आई है। ठीक है नीरज, रहिए आप हमारे साथ। वहीं देखिए, आरजेडी नेता मनोज झा ने शराबबंदी का फैसला तो सही बताया, लेकिन उन्होंने उसके तरीकों पर सवाल उठा दिए। उन्होंने दावा किया कि राज्य के मुख्यमंत्री को पता है कि शराब माफिया सक्रिय है, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। हमारे साथ में आरजेडी नेता मनोज झा हैं। सर, चिराग पासवान ने यह कहा है कि शराबबंदी के नाम पर युवाओं को शराब की तस्करी में ढकेला जा रहा है, सरकार में आने के बाद जो दोषी होंगे उनको जेल में भेजा जाएगा, यानी कि राज्य सरकार पर सीधा उन्होंने हमला बोला है। देखिए, शराबबंदी को लेकर के एक बात तो स्पष्ट मानिए, जो हम लोगों का मानना है कि मद्य निषेध होना चाहिए, इसमें कोई दो मत नहीं। लेकिन जो तौर तरीके इस सरकार के रहे, अब जेलों में बंद लोगों की संख्या देख लीजिए, गरीब गुरबा। अरे और तरीके हो सकते थे, एक सामाजिक आंदोलन, जागरूकता, क्योंकि हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल में है मद्य निषेध को लेकर के बात। तो इसके लिए आपको जिस प्रकार की कार्यशैली रखनी चाहिए थी वो नहीं हुई। और बल्कि आप बिहार में किसी से पूछ लीजिए, नीतीश जी को ऐसा नहीं है, माननीय मुख्यमंत्री जी को पता नहीं होगा, एक माफिया पैदा हो गया, लिकर सिंडिकेट, और वो लिकर सिंडिकेट बच्चों को भी इन्वॉल्व कर रहा है। महिलाएं ज्यादा परेशान हैं आज के दिन में, क्योंकि घर तक शराब उपलब्ध हो रही है और इसमें पुलिस बल के साए में ये सब चीजें चल रही हैं।
और किसी से छुपी हुई भी नहीं है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मुझे ये जानकारी है, बाकियों को नहीं है, सरकार में बैठे लोगों को जानकारी है। तो शायद मैं समझता हूं कि चिराग जी ने उस संदर्भ में कहा होगा और उसी संदर्भ में इसको देखा जाना चाहिए। और रवि, धीरे धीरे देखिए चिराग पासवान ने ये मुद्दा उठाया, उसके बाद कांग्रेस इस पर कूदी और अब आरजेडी भी इस मुद्दे को आगे लेकर जाना चाह रही है। देखिए, आरजेडी की मनपसंद की बात तो है ही, क्योंकि वो शुरू से ही हमलावर है शराबबंदी को लेकर। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग हैं पटना के युवा, उन लोगों से हम बात कर लेते हैं कि शराबबंदी को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि कुछ लोग इसको खुलवाना चाहते हैं। इसके अलावा चिराग पासवान कह रहे हैं कि शराबबंदी के नाम पर धंधा शुरू हो गया है, तस्करी शुरू हो गई है। जी, शराबबंदी की अगर बात करें तो सच्चाई ये है कि पटना के हर गली मोहल्ले में शराब बिकता है और ये खुला सच है। पुलिस प्रशासन से लेकर के हर कोई जानता है कि शराबबंदी जो है महज एक कागजी शेर है, जिसके नाम पे गरीबों को, मजलूमों को जब सताना होता है वो किया जाता है। लेकिन शराब का जो कारोबार है वो बंद नहीं है। हर कोई जानता है कि हरियाणा से लेकर यूपी तक दिनों रात ट्रक पे ट्रक बिहार के कोने कोने तक जाता है और शराब बिकता है। कुछ और लोगों से हम बात कर लेते हैं कि शराबबंदी को लेकर राजनीति शुरू हो गई है और चिराग पासवान कह रहे हैं कि शराबबंदी के नाम पर तस्करी शुरू हो गई है। जिसे चिराग पासवान भी हैं, सब एक टट्टू भट्टू हैं। हाँ, ये जनता से कोई सरोकार नहीं है। ये भाजपा के बी टीम के ही काम कर रहे हैं और माने जनता से अलगाव है और जनता इन लोग से, सभी चुनावबाजी पार्टियों से त्रस्त है। आप क्या मानते हैं कि शराबबंदी के नाम पर क्या तस्करी हो रही है? चिराग पासवान जैसा कह रहे हैं। प्रत्यक्ष किम प्रमाणम। वैसे बिहार में शराबबंदी वो ढकोसला ही रही है। अगर आप देख लें, शराब की जो बिक्री रही है अवैध तरीके से वो होती रही है। क्या शराबबंदी पूरी तरीके से होनी चाहिए बिहार में? देखिए, मैं इसको इस तरीके से देखता हूँ, शराबबंदी वो है, आप ये कॉज पे पहले काम करिए। तो सिम्टम है बीमारी का, इंसान शराब क्यों पी रहा है, रोजगार नहीं है, तमाम तरीके की समस्या, उससे निजात पाने के लिए गरीब आदमी को लगता है वो एस्केप रूट अपनाता है। ये साइकोलॉजी है। आप उनके जो मूल समस्याएं हैं उस पे गौर करें। और जहां तक रही बात तमाम चिराग पासवान की, उन पे ये भी स्पष्ट है कि वो एक तरीके से भाजपा के ही बी टीम की तरह काम कर। ठीक है, ये युवाओं की राय है कि वो होनी चाहिए, वो अलग अलग राय है पटना के युवाओं की, बिहार के युवाओं की। ठीक है रवि, रहिए आप हमारे साथ। बिहार में देखिए, शराबबंदी पर सवाल उठाने पर बीजेपी सांसद रवि किशन ने चिराग पासवान और कांग्रेस को घेरा। उन्होंने चिराग पासवान की शराबबंदी पर सवाल उठाने पर ओछी हरकत इसे बताया। हमारे साथ में बीजेपी सांसद रवि किशन है। रवि जी, चिराग पासवान ने कहा है कि शराबबंदी के नाम पर युवाओं को शराब की तस्करी में ढकेला जा रहा है और सरकार पर, बिहार सरकार पर उन्होंने नीतीश सरकार पर अटैक किया है और कहा है कि सरकार में आने के बाद इसकी जांच होगी और जो दोषी होंगे उनको जेल भेजा जाएगा। कितनी झूठ बात है, सरासर झूठ है। ऐसा नहीं बोलना चाहिए। चुनाव का मतलब ये नहीं कि इतनी वाहियात बात करें, इतनी ओछी बात। राजनीति इतनी ओछी नहीं होती, जीतने के लिए आप ओछापन पर नहीं उतर सकते। चिराग जी से हमको ये उम्मीद नहीं थी। पहली बात तो पूरा बिहार चिराग जी से ज्यादा हम बिहार को जानते हैं। चिराग जी जब दिल्ली में रहते थे, हम बिहार के गांव-गांव में घूमते थे। भोजपुरिया आदमी है हम, कोनो गांव बचल ना बा और हम यहाँ 20 साल से घूमत है। तो हमके मालूम बा कि ऊ बेर का बिहार जन पूरा शराब में पूरा लिप्त हो गई रहे, हर तरीके से तबका के लोग। और अब बिहार में जब शराब नहीं है, माई बहन बेटी लोग कितना आशीर्वाद दे रहा है नीतीश जी को। ये सोच को कि भारतीय जनता पार्टी की ये सोच है कि शराबबंदी रहे, क्योंकि बिहार में उस टाइम एक्सेस में हो गया था। हमको अपने बच्चों को, परिवार को भी बचाना था। आज पूरा खुश है बिहार, तभी ना 15 साल ये राज किए, तभी ना फिर वापस सरकार नीतीश जी की बन रही है। तो ये बहुत ओछी बात है, ये हमको ऐसी उम्मीद नहीं थी। बिहार चुनाव से जुड़ा हर अपडेट, हर खबर देखिए news18india.com पर। उधर जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर आ रही है। श्रीनगर में सुरक्षा बल बीजेपी कार्यकर्ताओं को लाल चौक से घंटा घर पर तिरंगा फहराने की कोशिश में हिरासत में ले लिया गया। जानकारी के मुताबिक ये कार्यकर्ता कुपवाड़ा के रहने वाले हैं। तस्वीरों में दिखाई दिया कि जैसे ही कुछ लोग तिरंगा लेकर घंटा घर की तरफ बढ़े, मौके पर मौजूद सुरक्षा बल ने उन्हें घेर लिया। इस दौरान बीजेपी के इस कार्यकर्ता ने भारत माता की जय और बीजेपी जिंदाबाद के नारे भी लगाए। बाद में सभी लोगों को छोड़ दिया गया।
रिफत अब्दुल्ला हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। रिफत, कितने कार्यकर्ता ये पहुंचे थे और किन किन को हिरासत में लिया गया? देखिए अर्पिता, 5-8 लोग आए थे। ये कुपवारा से आए थे। आपको मालूम है कि हाल ही में जो बयान दिया था महबूबा मुफ्ती ने, जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर भी हैं और पीडीपी की प्रेसिडेंट भी हैं, उसके रिएक्शन में ये कुछ लोग आए थे, बीजेपी के वर्कर हैं, और उन्होंने लाल चौक के घंटा घर पे जो है झंडा फहराने की कोशिश की, लेकिन पुलिस आ गई और उनको अपने साथ में लेके गए और उन्हें वहां पे झंडा जो है लहराने नहीं दिया गया। हालांकि पुलिस या जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उनका ये कहना है कि लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए ये कार्रवाई करनी पड़ती है, क्योंकि 26 जनवरी को या 15 अगस्त को भी कुछ लोग आते हैं, वो वहां पे तिरंगा लहराने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके साथ भी ऐसा ही किया जाता है, उनको पुलिस जो है डिटेन करती है। तो ऐसा पहले से होता आया है और पुलिस का कहना है कि लॉ एंड ऑर्डर इससे बिगड़ सकता है, क्योंकि किसी और गुट के साथ इनकी लड़ाई हो सकती है। यही वजह है कि ऐसा वहां पे करने नहीं दिया जाता है। और इनको अब जो कस्टडी में लिया गया, जब भी कभी कस्टडी में लिया जाता है, क्योंकि क्राइम नहीं है, तो इसलिए इनको बाद में छोड़ दिया जाता है और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए ये सब कुछ किया जाता है। ठीक है रिफत, जैसा आप बता रहे हैं महबूबा मुफ्ती ने जो बयान दिया उसी के खिलाफ दरअसल ये बीजेपी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हैं, लेकिन इसका ऐलान तो उन्होंने पहले ही किया है। अब अलग अलग जगहों से भी ऐसी तस्वीरें आ सकती हैं जब बीजेपी की कार्यकर्ता पहुंचेंगे सड़कों पर। देखिए अर्पिता, जम्मू में भी इस तरह का रिएक्शन देखने को मिला कि कुछ लोगों ने जो है तिरंगा लहराया। पीडीपी के ऑफिस में एक सरदार जी निकले थे और उसके दूसरे दिन भी वहां पे रैली निकाली गई और वहां पे तिरंगा रैली जो है वो भी पीडीपी के ऑफिस तक पहुंचाई गई। इसी तरीके से कुपवारा में कुछ लोग जो है बीजेपी के साथ, वो कह रहे हैं कि वो बीजेपी के साथ हैं, वो निकले और उन्होंने भी वहां पे तिरंगा जो है हाथ में लिया और उसके बाद नारेबाजी की और महबूबा मुफ्ती के खिलाफ भी नारेबाजी की। उनका पुतला भी जलाया गया कुपवारा में 2 दिन पहले। लेकिन आज का ये वाकया ये लाल चौक श्रीनगर में हुआ। ये कुपवारा से बीजेपी के वर्कर आए थे अर्ली इन द मॉर्निंग, लेकिन पुलिस चूंकि वहां पे तैनात रहती है, सीआरपीएफ वहां पे तैनात रहती है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है फिल्म जगत के ड्रग्स केस से जुड़ी हुई। सूत्रों के मुताबिक ड्रग्स केस की जांच में एनसीबी को एक फिल्म अभिनेता के खिलाफ कई ठोस सबूत मिले हैं। एनसीबी की रडार पर इस अभिनेता के साथ रहने वाली उसकी महिला मित्र भी है। एनसीबी के मुताबिक फिल्म अभिनेता कोकेन का इस्तेमाल करता है और फिल्म जगत के कुछ बड़े लोगों को ड्रग्स मुहैया भी कराता है। एनसीबी ने वर्सोवा इलाके से एक ड्रग डीलर सोहेल को गिरफ्तार किया। आनंद हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। आनंद, किसका नाम खुलकर सामने आ रहा है? जी देखिए, एक बॉलीवुड अभिनेता है और उनकी लिव इन पार्टनर है। इन्हें जल्द एनसीबी सम्मन करेगी। जो मुंबई की टीम है वो इन्हें सम्मन करेगी। कोकीन के कारोबार से जुड़े हुए हैं और एक बड़े ड्रग्स डीलर को हाल में ही एनसीबी ने गिरफ्तार किया था। उसके बयान, उसकी सीडीआर और उसके मोबाइल फोन से कई ऐसी जानकारी निकली है, जिसके बाद इस बॉलीवुड अभिनेता और उनकी जो लिव इन पार्टनर है उनका नाम सामने आया है। एक दाऊद नाम का आदमी है जो करीबन 20 साल से मुंबई में रहता है। उस के भी एनसीबी ने एक बार पूछताछ की है सम्मन करके, और वो एक बड़ा ड्रग्स माफिया, उसके खिलाफ भी सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं। इसके अलावा हाल में बरसोबा से एक सोहेल नाम के ड्रग्स पेडलर को गिरफ्तार किया गया था, जिसने भी कई अहम खुलासे इस बॉलीवुड अभिनेता के खिलाफ किए हैं। और बताया जा रहा है कि कोकीन के कारोबार से ये अभिनेता जुड़ा हुआ है। तो आने वाले दिन में जो मुंबई एनसीबी है वो इसे सम्मन करेगी और इनसे पूछताछ करेगी। शुक्रिया। न्यूज 18 इंडिया एनबीए का सदस्य है और निष्पक्ष और जिम्मेदार पत्रकारिता के लिए बनाए गए नेशनल ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी के नैतिक मानकों से संचालित होता है।